एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो दिवाली जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ गई है। मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी एक सप्ताह बाकी है, 5 दिन बाकी है, 6 दिन बाकी है, लेकिन करते करते अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। और मेरे घर की जो साफ़ सफाई जो है वो भी आप समझ लीजिए कि बिल्कुल एंड पॉइंट पर है। मतलब पूरे ही घर की क्लीनिंग जो है वो तो खैर हो गई और छोटे मोटे जो काम है वो तो खैर चलते ही रहेंगे। तो आज नंबर था मेरी जो बालकनी है, दोनों ही बालकनी के अंदर मैंने ये आर्टिफिशियल ग्रास जो है वो लगा के रखी हुई है। तो ऐसे तो हमेशा मतलब पूरे ही साल में तो मैं इसकी क्लीनिंग ऐसे ही ब्रश से करती रहती हूँ, लेकिन दिवाली के टाइम पर जो ग्रास है उसको हटा के और उसको अच्छे से पहले मैं झिटकती हूँ, जितनी भी डस्ट होती है वो निकल जाती है और उसके बाद में बाथरूम में ले जाके उसको अच्छे से वॉश करती हूँ। तो अभी उसको अच्छे से मैंने वॉश कर दी है और उसका जब तक सारा एक्स्ट्रा पानी वगैरह निकलेगा उसके बाद में उसको मैं बालकनी के अंदर ही रख दूँगी ताकि वो सूखेगी, पूरा दिन लगेगा। उसके बाद में एक छोटा सा काम और बाकी रह गया था। मतलब पूरे घर की क्लीनिंग जो थी वो हो गई थी, लेकिन ये है ना वॉश बेसिन के नीचे वाला जो ये एरिया है जो हमने फर्नीचर बना रखा है, जहाँ पे सारे ही मैं क्लीनिंग के प्रोडक्ट रखती हूँ, तो ये मतलब बिल्कुल रह गया था। तभी मुझे जस्ट याद आया, मतलब मैं नहाने जा ही रही थी और एकदम से मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा इसको भी हाथों हाथ क्लीन कर ही दिया जाए, क्योंकि जो काम अभी हो जाएगा बाद में फिर मुझे पता है कि मैं फिर घर के डेकोरेशन में और इन सब में लग जाऊंगी और ये काम मेरा रह जाएगा। तो एक्चुअली ये जो कैबिनेट्स है मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने भी क्लीनिंग की चीज़ें हैं, चाहे कपड़े धोने की साबुन हो, नहाने की साबुन हो, बर्तन साफ़ करने वाली साबुन हो, या फिर जो भी डिटर्जेंट जेल वगैरह हैं और अपना ये डिटर्जेंट पाउडर जो रहते हैं वो हैं, हार्पिक है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, जितने भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें रहती हैं, इवन जो क्लीनिंग के जो क्लोथ्स वगैरह रहते हैं, जो भी पुराने कपड़े वगैरह निकलते हैं, तो उसको भी मैं फोल्ड करके इसी के अंदर रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे क्लीनिंग की ज़रूरत होती है और मुझे अगर कपड़े की ज़रूरत होती है तो यहीं से मैं निकालती हूँ। तो छोटे से कैबिनेट में मैंने ढेर सारा सामान जो है वो अच्छे से अरेंज किया हुआ है और आगे की तरफ वो सामान में रखा है जो कि मेरे फ्रिक्वेंटली यूज़ में आता है और जो ओकेजनली यूज़ में आती है उन चीज़ों को मैंने रखा है पीछे। तो क्लीनिंग का सारा ही काम निपटाने के बाद में फिर मैं गई थी नहाने और आज मैंने ना अपने बाल वगैरह धोए हैं। लास्ट 3 दिन से मैंने 3 या 4 दिनों को हेयर वॉश नहीं किया और इतना ज़्यादा घर के अंदर काम हो रहा था, तो बालों की हालत जो थी ना बहुत ख़राब हो गई थी, एकदम फ्रीजी से हेयर हो गए थे, मतलब मैं कॉम्ब भी नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने अपने बाल जो है वो अच्छे से धोए हैं और आज रात को सोच रही हूँ कि मेहंदी जो है वो भिगो देती हूँ। तो घर की साफ़ सफाई जो है वो अच्छे से हो गई है और अब बारी आती है अपने आप को अच्छे से चमकाने की और अच्छा सा मेकओवर करने की। तो पार्लर भी जाना है, बाल वाल मैंने धोए हैं, मेहंदी वगैरह लगाएंगे, तो आगे आने वाले 2-3 दिन तक बस यही चीज़ें चलेगी। और अभी लंच के अंदर आज मैं बना रही हूँ एक तो टिंडोरी की सब्ज़ी, और टिंडोरी मैंने रात को ही साफ़ करके रखी हुई थी, तो रात को अगर ये सब काम कर लो ना तो सुबह आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। और आज मैंने ये ना एकदम लाल लाल से चूड़िया, क्योंकि लाल कलर की कुर्ती पहनी थी ना, तो मतलब दिवाली के दिन ही सजना धजना नहीं है, उसके 2-3 दिन पहले से ही अच्छे से तैयार व्यार होने लग जाओ ना तो अच्छा लगता है। तो चूड़ी वूड़ी मैंने डाली है, अच्छे से तैयार व्यार होकर मंदिर गई थी और बस इधर टिंडोरी की सब्ज़ी जो है वो बनाऊंगी। और उसके बाद में एक नया एडिशन मेरे किचन के अंदर हुआ है। अच्छा, कुछ दिन पहले जब मैं भी क्लीनिंग कर रही थी ना घर की, तो एक बड़ा सा पार्सल मुझे रिसीव हुआ था और मैंने आपको बताया भी था कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन 3-4 दिन हो गए, इवन ज़्यादा दिन हो गए हैं, टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो सोचा कि चलिए आज आपके साथ में शेयर कर देते हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई प्रोडक्ट मेरे पास आया है और मैंने अभी तक इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी थी और देखा नहीं था कि इसके अंदर क्या चीज़ आई वो तो पता है, लेकिन कैसी आई है वो मुझे पता नहीं था। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और जैसे ही मैंने अनबॉक्सिंग करी और जैसे ही प्रोडक्ट का सिर्फ बॉक्स निकाला और जो मेरा रिएक्शन था वो आपने देखा ही होगा, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। और इस स्पेशल कढ़ाई के अंदर एक स्पेशल सी रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करूंगी। क्या बनाऊंगी वो तो खैर आपको आगे पता चल जाएगा। तो अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलिए अपने किचन के लिए कुछ नया एडिशन करते हैं। तो मैंने अपने किचन के लिए मंगाई ये ट्राई स्टील प्रीमियम स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई, जो है इंडस वैली ब्रांड की। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने इंडस वैली ब्रांड का ही एक कास्ट आयरन की कढ़ाई भी मंगाई थी और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट था, मतलब बहुत ही अच्छी है। कई बार मैंने इसके अंदर सब्ज़ी बनाई और आपके साथ में शेयर भी करी है। तो मैंने सोचा चलो इस बार स्टेनलेस स्टील जो है वो ट्राई करते हैं। और जैसे ही मैंने बॉक्स में से कढ़ाई निकाली
तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई। मुझे इस कढ़ाई की 2 चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एक तो कढ़ाई का कलर और दूसरी है इसकी लीड। कढ़ाई साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इसके ऊपर स्टील की 3 लेयर्स है और इसका जो बॉटम है वो सैंडविच बॉटम है और लीड जो है उसका कलर इतना प्यारा है, मतलब इतनी ज़्यादा उसके ऊपर एक शाइनिंग थी, मुझे लग रहा था जैसे मिरर के अंदर मैं देख रही हूँ। और एक छोटू सा उसके ऊपर हैंडल भी है जो काफ़ी ज़्यादा थिक था और जो लीड है उसके ऊपर 2-3 होल बने हुए यानी कि परफोरेटेड है, तो एक्स्ट्रा जो स्टीम होती है वो बाहर निकल जाती है। और जैसा कि मैंने बोला इसका बॉटम जो है वो सैंडविच बॉटम है, यानी कि आप कुछ भी स्टील मतलब इस कढ़ाई के अंदर आप कुकिंग करोगे ना तो एकदम ईजिली वो चिपकेगी नहीं। होता है ना कई बार हम स्टील की कढ़ाई में कुछ चीज़ बनाते हैं तो मतलब चीज़ें सब्जियां तो चिपकने लग जाती है, तो इस सैंडविच बॉटम की वजह से ये चिपकेगी नहीं। अच्छा, इस कुकवेयर को आप इंडक्शन पर भी यूज़ में ले सकते हैं और इस कढ़ाई में आप मल्टी कुकिंग कर सकते हैं, जैसे कि बॉइलिंग, फ्राइंग, ग्रेवी बना सकते हैं, कोई भी राइस की डिशेस बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, सॉटिंग का काम भी कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत तारीफों के पुल मैंने बांध ली है, फटाफट से इसके अंदर एक अच्छी सी स्वीट रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी जो कि हमारे राजस्थान की फेमस है। मतलब उस मिठाई के बिना हमारे यहाँ पर तो कोई भी त्यौहार या कोई भी शादी फंक्शन हो वो पूरा होता ही नहीं, अधूरा है। सबसे पहले यही चीज़ बनती है और उसके बाद में फिर आपको 50 पकवान बनाने हो तो बाद में बनेंगे, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ बनेगी। तो जो लोग राजस्थान से मुझे देख रहे होंगे तो उन्होंने तो फटाफट से गेस कर ही लिया होगा, और जिसने नहीं किया है तो फिर मैं आगे आपको इसका नाम बता ही दूँगी। तो सबसे पहले कोई भी नया बर्तन होता है तो उसको मैं पहले वॉश ज़रूर करती हूँ। तो वॉश करने के बाद में उसके अंदर एक कटोरी मैंने ली और उसी नाप से सारी चीज़ें लूँगी। तो एक कटोरी ली, उससे मैंने 1/4 जितना घी डाला है और 1 कटोरी भर के मैंने उसमें दलिया जो है वो डाल दिया है। नॉर्मल पतंजलि का दलिया मैंने लिया था, जो बारीक वाला दलिया आता है ना वो। और उसके बाद में उसको रोस्ट करेंगे अच्छे से। पानी गर्म मैंने रखा था, तो जिस कटोरी से दलिया लिया था उसी कटोरी की नाप से 3 कटोरी मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया। इधर टिंडोरी जो है वो पक गई थी तो उसके अंदर मैं मसाले जो है वो डाल दिए। अच्छा, कुछ दिन पहले मेरे पास में एक कमेंट आया था कि दीदी आप जब भी कुंदरू की सब्ज़ी बनाओ ना तो उसका एक पिक्चर कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देना। तो उन्होंने ये वाला कमेंट क्यों किया मुझे तो पता नहीं, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट पर तो मैं डाल के क्या करूँगी, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए, हो सकता है शायद उनको कन्फ्यूज़न था, मुझे नहीं पता। तो कुंदरू जो है वो मैंने यहाँ महाराष्ट्र में आके नाम सीखा है, बाकी इसको हमारे यहाँ पर तो इसको टिंडोरी बोला जाता है। और इधर ये देखिए दलिया जो है वो बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रोस्ट करना होता है। जितना अच्छे से दलिया पकेगा ना, मतलब सीकेगा, अच्छे से भुनेगा ना, तो लापसी, हाँ लापसी इसका नाम है। बीच बीच में मैंने सोचा मैं बाद में बताऊंगी लेकिन मेरे मुंह से निकल ही गया। तो लापसी है और हमारे यहाँ पर कोई भी शुभ काम होता है तो लापसी ज़रूर बनती है। तो इधर अच्छे से मैंने दलिए को भून लिया था, करीबन 10 मिनट लगे थे बिल्कुल लो फ्लेम पर, और हल्का सा इसको ब्राउन होने जितना उसको भूनना है। उसके बाद में जो पानी गर्म किया था उस गर्म पानी को इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, इस टाइम पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि 1 कटोरी दलिए में 3 कटोरी मैंने पानी ऐड किया है, लेकिन सबके यहाँ पर देखो अलग अलग गेहूं की क्वालिटी होती है और पानी कुकिंग टाइम जो होता है देखो अलग रहता है, तो आप पानी जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। एक बार आप 3 कटोरी पानी डालिए, अगर आपको लगता है कि दलिया कच्चा है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी करके आधी कटोरी जितना और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए करीबन 5 से 6 मिनट हुए थे, जितना भी पानी था सारा दलिया ने सोख कर लिया है और दलिया इधर एकदम बनकर तैयार हो गया है। तैयार नहीं हुआ है, सिर्फ पका है, अभी इसके अंदर बाकी चीज़ें डालनी बाकी है। मेन जो चीज़ें होगी वो अभी डलेगी। तो एक बार मैं इसको अच्छे से हिला दूंगी और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। तो 1 कटोरी दलिया लिया है तो उसके हिसाब से मैंने आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा शुगर इसमें ऐड करूँगी। और अगर आपके घर के अंदर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हो, और कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। और शक्कर के बजाय आप यहाँ पर गुड़ भी ऐड कर सकते हो। तो जितनी मैंने शुगर ली थी उतना ही आपको गुड़ लेना है, लेकिन गुड़ को आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते हो इसके अंदर। आपने जो पानी गर्म करने के लिए रखा था आप उसी के अंदर गुड़ को डाल दो, तो पानी गर्म होगा तो सारा ही गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा और फिर उस गुड़ वाले पानी को आपको इस दलिए के अंदर डाल देना है। तो लापसी जो होती है वो शक्कर की भी बनती है और गुड़ की भी बनती है, दोनों का ही अपना एक टेस्ट होता है, लेकिन मैंने आज शक्कर की ही बनाई है। तो इधर बस शक्कर जो है वो अच्छे से मेल्ट होगी, तब तक इसको ढक के फिर से पकने देंगे, और तब तक मेरे को इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हैं तो मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ।
तो लापसी के अंदर ड्राई फ्रूट्स का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर डालना। और मैं इसके अंदर सिर्फ काजू और बादाम डाल रही हूँ। इसके अलावा इसके अंदर किशमिश भी मस्ट डलता है, लेकिन मेरे घर के अंदर बच्चों को तो बिल्कुल भी किशमिश पसंद नहीं है, और स्पेशली अगर मैं किसी चीज़ के अंदर डाल दूँ ना तो वो बिल्कुल भी वो चीज़ ही नहीं खाते। इसके लिए मैंने सोचा कि इसको मैं स्किप कर देती हूँ। बाकी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक मीशो का हॉल वीडियो शेयर करा था, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट मीशो से मंगाए थे। तो सारी चीज़ें तो मुझे रिसीव हो गई थी, लेकिन मैंने ये ड्राई फ्रूट कटर जो था वो भी मंगाया था, लेकिन वो पता नहीं उसमें क्यों नहीं आया था। तो मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी, और कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वही चीज़ मेरे साथ में हुई। दिखने में एकदम छोटू सा दिख रहा है, और जब मुझे मतलब मिला था ना, छोटा सा बॉक्स था, छोटी सी पैकेजिंग थी, और मैंने निकाला तो बिल्कुल लाइट वेट। तो मुझे लगा इसमें क्या ड्राई फ्रूट कट होंगे, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट था ना वो इतना गज़ब का था। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगी। अभी मैंने फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर 3 बादाम जितना ही डाला है। तो मुझे लग रहा था कि बादाम काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, और ये प्लास्टिक का छोटा सा कटर किस तरीके से कर पाएगा। लेकिन आप देख लीजिए, इतनी अच्छे से चॉपिंग हो रही थी ड्राई फ्रूट की ना, इतनी। और मुझे लग रहा था कि शायद इसको घुमाऊंगी तो मुझे बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एकदम हल्का हल्का सा मैं मतलब घुमा रही हूँ, तो इतना इजीली वो घूम भी रहा है। और ये देखिए इतनी अच्छे से कटिंग हुई है। एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो भी, उसको आपके घर के अंदर के बच्चे हैं ना, तो उसको भी अगर आप दे देंगे ना तो ये काम बैठे बैठे वो कर लेंगे। तो मुझे तो ये वाला प्रोडक्ट सही में इतना अच्छा लगा। मैंने एक्चुअली कुछ वीडियो में देखा था, तो मुझे लग रहा था कि शायद ऐसे ही होगा, लेकिन सही में बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा भी लगा ये वाला प्रोडक्ट। और उसके बाद में मैंने सोचा कि पहले शायद मैंने 3 बादाम ही डाली, इसलिए इजीली घूम रहा होगा, तो अभी मैंने ना 7-8 बादाम एक साथ में डाल दी। लेकिन उसके बाद में भी ये बहुत अच्छे से घूम रहा था, और अच्छे से कटिंग और चॉपिंग भी हो रही थी। तो अभी फेस्टिवल टाइम है, तो मिठाइयाँ तो बनती ही रहेगी। तो आप इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को कट और चॉप करके किसी भी कंटेनर में भर के रख सकते हो, तो जब भी मिठाई बनानी होगी तो आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। और ये देखिए पूरी जितना मैंने डाला था ना काजू बादाम, सबका सब अच्छे से कट चॉप हो गया, कुछ भी अंदर बचा नहीं है। तो इधर लापसी भी चेक कर लेते हैं, तो अच्छे से सेट हो गई है। देखिए जो शक्कर मैंने डाली थी वो अच्छे से मेल्ट भी हो गई है, और एकदम खिली खिली सी हो गई है। अभी हल्की सी सोगी दिख रही है, लेकिन ये ना कुछ देर बाद में, मतलब 15-20 मिनट बाद में बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने आधी चम्मच जितना इलायची का पाउडर डाला है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लापसी में इलायची पाउडर का। और आप चाहें तो इसके अंदर जो जावित्री जायफल होती है ना, थोड़ी वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर सब लोग इलायची का पाउडर ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके लिए मैंने डाला है। और उसके बाद में ड्राई फ्रूट जो थे वो भी मैंने ऐड कर दिए थे। पता नहीं वो क्लिप जो थी वो कहाँ पर मिस हो गई। तो ये है हमारी राजस्थान की स्पेशल रेसिपी लापसी। तो मैंने तो अपने फेस्टिवल की शॉपिंग कर ली है, और यदि आप भी इस तरीके की कढ़ाई जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं, अभी धनतेरस आ ही रही है, तो आप बुक करा सकते हैं। तो इसका जो लिंक है, परचेज़ लिंक, वो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। और मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, कूपन कोड जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि आप वेबसाइट पर जाकर कूपन कोड जो है वो डाल के फिर परचेज़ करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी के साथ में ही आज का जो ये वीडियो है इसको करती हूँ यहीं पर एंड। आज की मेरी रेसिपी, मेरा जो नया किचन का एडिशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।